जय श्री हरि। सदियों से भारत भूमि पर ऐसे संत हुए हैं जिनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। पशु पक्षी शत्रु सब में उन्होंने ईश्वर को देखा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संत एकनाथ जी की एक ऐसी कथा जो न केवल भक्ति की पराकाष्ठा है बल्कि क्षमाशीलता और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल भी। संत एकनाथ कौन थे? संत एकनाथ महाराष्ट्र के एक महान संत, कवि और भक्त थे। उनकी वाणी में भक्ति की मिठास और हृदय में सभी के लिए करुणा थी। वो गंगाजल लेने हरिद्वार जाते और पैदल लौटते हुए हर रास्ते में लोगों की सेवा करते। कथा एक गधा, एक अपमान और संत का उत्तर। एक दिन की बात है। संत एकनाथ जी हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल लौट रहे थे। उनका उद्देश्य था इस जल से अपने गांव के मंदिर में अभिषेक करना। लेकिन रास्ते में कुछ दुष्ट युवक उनका मजाक उड़ाने लगे। एक ने जाकर उनके ऊपर थूक दिया। भीड़ सन्न रह गई। लेकिन संत एकनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा क्रोध शांत हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो और थूक लो। और क्या हुआ? वो युवक बार बार ऐसा करता रहा। संत एकनाथ हर बार पास की नदी में जाकर स्नान करते और मुस्कुराकर वापस आते। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो युवक नहीं, ईश्वर द्वारा भेजा गया धैर्य का परीक्षण था। गधे की सेवा। कुछ ही दूर आगे एक गधा रास्ते में पड़ा कराह रहा था। शरीर पर कीचड़ था, आंखों में पीड़ा। लोग हंसते हुए बोले, अब क्या इसे भी गंगाजल से स्नान कराओगे? संत एकनाथ रुके। उन्होंने अपनी कमंडल से गंगाजल निकाला और उस गधे को स्नान कराया। उसके घावों पर हाथ फेरा और कहा, जहां पीड़ा है वहीं प्रभु का निवास है, ईश्वर का प्रकट होना। तभी गधा दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने भगवान विट्ठल प्रकट हुए। उनकी आंखों में संत के लिए प्रेम और आदर था। उन्होंने कहा, एकनाथ, तुमने संसार को दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में करुणा, क्षमा और सेवा का भाव होना चाहिए। तुमने कीचड़ में भी मुझे देखा और मुझे ही नहलाया। कथा का सार। भाइयों और बहनों, यह केवल कथा नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। जब कोई आपको अपमानित करे, जब संसार कीचड़ बन जाए, तब भी अगर आप शांत, प्रेममय और करुणामयी रहें, तो समझो आपने संतत्व को पा लिया है। अंत में संत एकनाथ ने कोई चमत्कार नहीं किया। उनका चमत्कार था अपमान सह लेना और प्रेम फिर भी बांटना। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस भक्ति यात्रा में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल परम भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी मिलकर सनातन की दिव्य कथाओं को हर घर तक पहुंचा सकें। हर हर महादेव। जय श्री राम।